अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबको तमाम वीवर्स को, तमाम चाहने वालों को, तमाम सुनने वालों को, तमाम देखने वालों को, सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला रमज़ान हमारे लिए खुशियों का जो है मामलात करे और अल्लाह ताला हमारे कारोबार में जो है, जो हम परिंदों के हवाले से कर रहे हैं या चाहे किसी भी हवाले से कारोबार कर रहे हैं, उसमें हमारी बरकत दे और उसमें हमें मुनाफ़ा अता करे, हलाल मुनाफ़ा अता करे। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। काफ़ी अर्सा हो गया, असल में कुछ ऑफ़िस के काम ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मैं काफ़ी यूट्यूब चैनल से काफ़ी आउट हो गया था, क्योंकि लाज़मी बात है, कुछ वो भी परमानेंट जॉब है, वहाँ पे मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं। काफ़ी व्यूवर्स के में मैसेज आते रहे हैं कॉकटेल के हवाले से, लव बर्ड के हवाले से, जावा के हवाले से, तमाम हवाले से कि बच्चे नहीं दे रहे हैं या गर्मी हो रही है, सर्दी हो रही है, पता नहीं कितने कितने मैसेज आए। बहुत सारों को मैं जवाब देता रहा, कोशिश करता कि उनको जवाब देता रहूं और उनको जो मेरे इल्म में है, जो मेरी मालूमात है, उनको ट्रांसफ़र करता रहूं। और जिनको मैं जवाब नहीं दे सका उनसे मैं बहुत बहुत माज़रत। वैसे मैंने कोशिश तो सभी ये की थी कि सबको जवाब देता रहूं, व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे और चैनल पे काफ़ी लोगों के मैसेज आए और कोशिश होती रही मेरी कि मैं इनको जवाब देता रहूं। और ये सारी तमाम चीज़ें हैं। एक इसमें सवाल मेरे पास बहुत ज़्यादा आया, इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना आज थोड़ा टाइम मिला है तो एक अपने चैनल के लिए एक वीडियो बना ली जाए इस हवाले से, और लोगों को बताया जाए कि क्या वजूहात होती हैं कि हमारे जो कॉकटेल्स, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह कॉकटेल की काफ़ी वैराइटीज़ मेरे पास मौजूद है और मेरी काफ़ी से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। सबसे पहला एक्सपीरियंस समझ लें बजरी के बाद मेरे पास कॉकटेल का ही है, जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा और बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। और मैं इसमें इस हवाले से काफ़ी चीज़ें मैं यूज़ करता रहता हूँ परिंदों के हवाले से। देखें, काफ़ी लोगों के मेरे पास इस हवाले से मेरे पास जो है मैसेज आए कि भाई हमारे कॉकटेल के बच्चे निकलते हैं और हंडिया के अंदर ही वो मतलब अंडे से बाहर आने के बाद वो स्टेबल नहीं हो पाते और कुछ दिन के बाद ही वो मर जाते हैं और उसमें कोई ना कोई इशूज़ आते हैं। ये होता है हम या मादी खिला नहीं पा रही होती है, कुछ मसले होते हैं। फिर उसके साथ ये भी होता है कि अंडे भी आ जाते हैं, यानी कि अगर बच्चे हैं और अंडे भी, अभी बच्चे थोड़े बड़े भी नहीं हुए, अभी वो उनके पर भी नहीं आए सही तरीके से, और फिर दोबारा वो मादी जो है वो अंडे दे देती है और जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम आ शुरू हो जाती है। तो देखें, ये जो तमाम प्रॉब्लम्स हैं ना, ये आपकी और हमारी अपनी पैदा की हुई प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों प्रॉब्लम्स होती हैं? देखिए, ये पहली चीज़ को समझें, कोशिश करें कि इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। कोई भी परिंदा हो उसको कोशिश करें नेचुरल तरीके से उसकी ब्रीड कराने की कोशिश करें। हाँ, उसमें हल्का फुल्का इजाफा या कम या ज़्यादा हो सकता है। कॉकटेल अगर साल में 4 दफ़ा ब्रीड कर रहा है तो वो 5 दफ़ा कर सकता है, वो 3 दफ़ा कर सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि आप उसको जो है 6 से 8 दफ़ा ब्रीड कराने की कोशिश करते रहें या उनके फर्टाइल अंडों को जो है आप वो करते रहें, इधर से उधर करके जो ट्रांसफ़र करने के बाद उनको दोबारा अंडों पे लेके आने की कोशिश करते रहें। इस तरह से करेंगे तो देखें, कोई भी परिंदा नेचुरल जो उसकी जो मामलात होते हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और एक वक्त आता है कि 1-2 साल के बाद वो परिंदा बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। हाँ, बड़े-बड़े ब्रीडर जो होते हैं, जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उनकी टाइमिंग, उनकी उनकी जो पैमाइश होती है, वो तमाम चीज़ों को देखते हुए कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से उसको मैनेज कर रहे होते हैं और उस हिसाब से उसको लेके चल रहे होते हैं, तो वहाँ पर परिंदा ख़राब भी नहीं होता और उनको उनकी मालूमात के मुताबिक उनको कमा के भी दे रहा होता है। अब हम जैसे छोटे ब्रीडर्स जिनके पास टाइम नहीं है, हम पार्ट टाइम के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे पास जो है हमें इतना टाइम नहीं मिलता कि हम उस चीज़ को जो है 24 घंटे देख सकें, लुक आफ्टर कर सकते हैं, तमाम चीज़ों कर सकते हैं परिंदों को, तो इसकी वजह से हमारे को लाज़िमी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब उसके लिए सीधा सीधा यही है कि भाई आप मेडिसिन को कम से कम यूज़ करें। अच्छा, अब इसमें ये क्या है कि मेडिसिन यूज़ करने के क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए, मसला ये होता है कि क्यों बच्चे जो है आगे स्टेबल नहीं कर पाते। सबसे मेन वजह और सबसे बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, वो ये है कि हम जो ब्रीडिंग के हवाले से जो भी इनको सप्लीमेंट दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, वो हम कंटिन्यू दे रहे हैं या उसकी जो खुराक का जो मेयार है उसको हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यानी कि हमें हमें अगर 1 लीटर पानी में हमें आधा चम्मच मिलाना है और उसको हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा देना है, तो हम उसको 1 लीटर पानी के अंदर 1 चम्मच मिला रहे हैं या फिर हम उसको 4 या 5 दफ़ा दे रहे हैं। कहीं ना कहीं क्वांटिटी हम उसकी बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, जब अंडे किसी भी परिंदे ने दे दिए, ख़ासतौर पे कॉकटेल ने दे दिए, उसके बाद आप तमाम सप्लीमेंट ख़त्म कर दो, तमाम जो है इनकी जो ब्रीडिंग के हवाले से जो मेडिसिन आप दे रहे हो उसको रोक दी जाती है। उसके बाद उनको सादी जो सीड्स, इनकी मिक्स सीड्स होती है, उसके ऊपर हम लेके आ जाते हैं और उसके बाद लेके आते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपना नॉर्मल वे में जो है उसको सीख रहा होता है, बच्चे निकाल रहा होता है, बच्चे निकल जाते हैं, तो उसके बाद उसको एक टाइम तक, जब तक वो खुद से जो है खाने पीने के लायक नहीं हो जाते हैं, जब तक हम वो जो है आपका अल्लाह भला करें, हम उनको कोई मेडिसिन नहीं देते। जब वो खाने पीने के लायक हो जाते हैं, जब उनको अलग कर सकते हैं, हमने अलग किया, उसके बाद दोबारा मेडिसिन दी और उसके बाद उनको उस पर लेके आ गए, उसकी हीट पे
लेके आ गए। अच्छा, अब ये तमाम प्रोसेस होता है जो कि एक नेचुरल है, नॉर्मली उसमें हल्की फुल्की आप मेडिसिन यूज़ करते हो और ख़ुद से परिंदा खुद से आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है, खुद से आपको रिज़ल्ट दे रहा होता है और आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हल्की फुल्की इसके साथ आप मेडिसिन दे रहे होते हो और सारे काम कर रहे होते हो। अच्छा, अब कोई लोग ये होते हैं कि जो कि अंडे फोस्टिंग करते हैं, यानी कि अंडे निकाले अच्छे हैं, कॉकटेल इनो के बच्चे हैं भाई, आपने जो है गिरे के कॉकटेल के पेयर पाला हुआ है, आपने इनो के, आपके पास ज़्यादा पेयर हैं, आपने इनो के अंडे जो दिए तो उसको निकाला, आपने गिरे के नीचे फोस्टिंग कर दी और उसके बाद वाइट बच्चे निकल गए और वो जो अंडे उनकी जो हंडिया है या बॉक्स है जो कि इनो की है वो दोबारा से ब्रीड पे आते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं, उनको दोबारा से ब्रीड पे लेके आते हैं। तो ये तरीका थोड़ा बहुत बेहतर इस हवाले से है कि वो चलो अपने एक वर्किंग कर रहे हैं और उसके हिसाब से वो देख रहे हैं अंडों का साइज़ देख रहे हैं, अंडों की टाइमिंग देख रहे हैं, अंडों की डेट देख रहे हैं, हर चीज़ को देखते हुए वो अंडे को फोस्टिंग कर रहे होते हैं और उसके हिसाब से वो बच्चे निकाल रहे होते हैं। अब जो बंदा जो है, जो खास तौर पे हम जैसे लोग जो कि पार्ट टाइम के तौर पे काम करते हैं, लाजमत है हमारे को इतना टाइम नहीं मिलता कि हम ये तमाम चीज़ों को देखें। अब उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, बेवकूफ़ी ये कर रहे होते हैं, अरे यार ये जो है ब्रीडिंग की मेडिसिन है, अरे यार आज 2 बच्चे निकले, इंशाल्लाह 4 बच्चे निकालेंगे, ज़रा मेडिसिन बढ़ा दो। अच्छा यार, ये आज जो है इस दफ़ा इसने अंडे निकाली है मगर अंडे सही से नहीं हो सके, वो आपका फर्टाइल नहीं हो सके, चलो यार इसको जो ना इसकी जो ब्रीडिंग की जो मेडिसिन है या सप्लीमेंट है उसको थोड़ा सा और बढ़ा दो। तो ये कर के हम ना तजुर्बेकारी के अंदर अपने परिंदे भी ख़राब करते हैं और उसके साथ ये होता है कि हमारा जो बच्चे निकल रहे होते हैं वो उसको, क्योंकि मादी तो हीट पे आई हुई होती है, वो अंडे दे देती है, अंडे देने के बाद वो जो बच्चे होते हैं उनको सही से फीड नहीं करवाती, जिसकी वजह से वो बच्चे मरते हैं। असल में मरते बच्चे इसी वजह से हैं कि उनको सही से खिलाया पिलाया नहीं जाता। और खिलाया पिलाया कौन जाएगा, वो माँ बाप ही खिलाएंगे और जब वो माँ बाप नहीं खिलाएंगे तो लाजमी आता है आपको तो पता भी नहीं चलेगा हंडे के अंदर उसके अंदर हो क्या रहा है या बॉक्स के अंदर हो क्या रहा है। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे स्टेबल नहीं होते और जब तक अगर आप हैंड टिम कराने के काबिल भी लेके आते हैं तो वो कमज़ोर होते हैं, वो इस हिसाब से नहीं हो पाते जिस हिसाब से उनको होना चाहिए, जिस तरह से उनकी हेल्थ होनी चाहिए, जिस तरह से उनका साइज़ होना चाहिए। तो ये तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से आपका परिंदा ख़राब होता है और वो बच्चों को सही से फीड नहीं करवा पाता, जिसकी वजह से बच्चे मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं और अंडे वो दे चुका होता है तो वो अंडों पे दोबारा से आ जाती है। तो ये तमाम काम होता है जिसकी वजह से आपका ये मामला होते हैं, ये इश्यूज़ होते हैं और 80 से 90% यही ज़्यादातर मामला हैं कि हम ब्रीडिंग की जो मेडिसिन दे रहे हैं वो बिला वजह ज़्यादा दे रहे हैं, उसकी खुराक बढ़ा रहे हैं या उसकी टाइमिंग बढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ हमें कहीं ना कहीं हम गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही हैं। आप इस चीज़ के लिए सबसे अच्छा आपका हल यही है कि भाई ब्रीडिंग के हवाले से ऐसी मेडिसिन दो जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, बहुत जल्दी असर ना कर रही हो, बहुत ज़्यादा असर ना कर रही हो। ऐसी मेडिसिन दें जो कि हल्की फुल्की उसको सपोर्टिंग के लिए काम करे। अगर कोई परिंदा वैसे ही ब्रीड कर रहा है और अपने हिसाब से बच्चे निकाल रहा है, 3 या 4 बच्चे निकाल रहा है, तो भाई आपको क्या ज़रूरत है कि आप उसको जो है ब्रीड के हवाले से मेडिसिन दो। आप परिंदों की क्वांटिटी बढ़ा दो तो आपके पास बच्चों की मकदार या बच्चों की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। वो जब ज़्यादा हो जाएगी तो आप कमाना शुरू कर दोगे। आप एक ही परिंदे से आप चाह रहे हो कि 6-6 7 दफ़ा वो जो ब्रीड करे हो मैं उससे कमाऊँ, तो भाई ये परिंदे के साथ भी ज़्यादती है और दूसरा ये है कि अपने पैसों के साथ भी ज़्यादती, क्योंकि वो पैसा आपको कमा के नहीं देगा बल्कि वो लॉस ही होगा, वो फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके लिए यही है कि आप अपने परिंदों की क्वांटिटी को बढ़ा दें, पेयर की क्वांटिटी को बढ़ा दें। ऐसे परिंदे मार्केट में हैं जो कि लेते हैं तो उसके बाद जाल रेट वाले फ़ोन उठा लेते हैं, वो उस चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो इंशाल्लाह ताला आपका जो है मामला कमाने के हवाले से वो तमाम चीज़ें वो सही चलती रहेंगी, इंशाल्लाह वो सब मामला चलते रहेंगे। तो ये है एक असल चीज़ जो कि हर परिंदे के, देखें सिर्फ कॉकटेल नहीं है, मैं तो हर परिंदे के हवाले से ये करता हूँ कि मैं ब्रीड के हवाले से इतनी ज़्यादा इनको मेडिसिन नहीं देता जिसकी वजह से जो है ये हीट पे आए और इनके साथ ये प्रॉब्लम आए। तो उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने अपने परिंदों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने फ़लस्तीन भाइयों का हक़ के हवाले से दुआओं में जो जिस तरह से काम कर सकता है, जो दुआओं में काम कर सकता है, जो इमदाद के तौर पे कर सकता है, जो दूसरी तौर पे कर सकता है, वो हवाले से उनकी जो है हेल्प करें, मदद करें और उनको जो है अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर रमज़ान में लाजमी याद रखें। हम लोग अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा रोज़ा, अच्छे सहरी सब कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारे को इतनी जो है इस्तात दी है कि हम कर रहे हैं, मगर जहाँ नहीं है तो वहाँ हमारे को उनके लिए भी हमारे को कोई ना कोई उसका हल ढूँढना चाहिए। उसके लिए उनकी हेल्प करने के लिए हमारे को कोई ना कोई हल ढूँढना चाहिए और उनकी इमदाद करनी चाहिए ताकि वो भी अपना रमज़ान, अपनी ईद और अपनी तमाम मामलात जो है सही तरीक़े से गुजार सकें। तो हाँ, दुआओं में याद रखें और उम्मीद है कि आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अपने परिंदों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर कोशिश में यही है कि अब जल्दी में वीडियो बनाऊँ इंशाल्लाह ताला और जो है वीडियो बनाकर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने पेश होता रहूँ। तो इंशाल्लाह ताला दोबारा फिर किसी न किसी टॉपिक पर बात करेंगे। अपने परिंदों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।